जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम लोग जो है सिलेबस के ऊपर बात करने वाले हैं। सिलेबस में दोस्तों जो पेपर 1 हम लोग का रहने वाला है, इसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है और आप लोग जो है यहाँ पे डर के कारण दोस्तों 30% मार्क्स भी बहुत सारे कैंडिडेट नहीं ला पाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पेपर 1 रहने वाला है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 30% मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, देखिए हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बहुत सारे लड़के ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सर अगर हम लोग सिर्फ हिंदी में ही 30% मार्क्स ले आते हैं तो क्या हमारे जो पेपर 2 और पेपर 3 है उसकी जांच होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लियर करने देना चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश मिला के दोस्तों लगभग 120 प्रश्न जो रहेंगे शुरुआत में आपके पास, उसमें से दोस्तों आप लोग किसी भी हालत में, चाहे वो हिंदी में आप लोग 30% लाइए या फिर इंग्लिश में 30% लाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना है कि सिर्फ दोस्तों वहाँ पे 30% मार्क्स आपको लाने हैं। एक यहाँ पे बेनिफिट वाली बात करना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पेपर 1 में दोस्तों आप लोग हिंदी की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस करिएगा। तो जब आप लोग लैंग्वेज पेपर, जो सेकंड पेपर हम लोग का रहता है, सेकंड पेपर में अगर आप लोग लैंग्वेज पेपर में हिंदी लेते हैं तो दो तरफ से दोस्तों यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे जो है 80 नंबर का हिंदी और 40 नंबर का यहाँ पे अंग्रेजी आता है, पहले आता था, लेकिन हो सकता है इस बार 60-60 का दोस्तों यहाँ पे आया, इक्वल आएगा। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। परंतु अगर जितना भी दोस्तों आए, ठीक है, जितना भी आए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर पेपर 1 में मान के चलिए कि 80 नंबर का हिंदी आता है तो इसमें 30% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ अगर आप लोग देखिए पैसेज तो आता है, पैसेज आप लोग पढ़ के और आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद व्याकरण, व्याकरण दोस्तों क्यों यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि इसका अगर व्याकरण की तैयारी करिएगा तो जो लैंग्वेज पेपर है, जो सेकंड वाला पेपर है, उसमें अगर आप लोग हिंदी लेते हैं तो दोनों तरफ से आपका बेनिफिट है। उस लैंग्वेज पेपर का भी तैयारी हो गया और ये हमारा पहला पेपर का भी तैयारी हो गया, तो यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और जो हिंदी व्याकरण है इसको लेकर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कर दीजिए। इसको लेकर जबरदस्त मैं वीडियो लाने वाला हूँ व्याकरण को लेकर, खास करके क्योंकि व्याकरण से बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसको लेकर दोस्तों मैं लगातार वीडियोस बनाने वाला हूँ। ठीक है, व्याकरण आपका पूरा चैप्टर दोस्तों में क्लियर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। मैं अब पेपर 1 को दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग झारखंड पुलिस में जो 3 पेपर रहेगा उसमें दोस्तों आज हम लोग पेपर 1 को एनालाइज करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ से कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न ज्यादातर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पेपर को आप लोग देखिएगा। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो पूरा पेपर देखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले पेपर 1 को आज हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद दोस्तों आने वाला वीडियो जो रहेगा वो हमारा पेपर 2 रहने वाला है और इसके बाद दोस्तों हम लोग पेपर 3 को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो हर दिन दोस्तों एक एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और यहाँ पे पेपर 1 आज एनालाइज करेंगे, पेपर 2 उसके बाद और पेपर 3 इसके बाद। ठीक है, सिर्फ दोस्तों आपको करना है क्या, हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको झारखंड पुलिस इस बार किसी भी हालत में छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट कर रहे थे लड़का लोग कि सर हमें जो है प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है वो दोस्तों यहाँ पे उपलब्ध करा दीजिए, तो उसी को दोस्तों यहाँ पे लेके आया हूँ। आपका हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व यहाँ पे करने वाला हूँ इस बार, तो ज्यादा घबराने की बात है नहीं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो हमारा पहला पेपर रहेगा जिसमें दोस्तों हम लोग का हिंदी से, ठीक है, हिंदी से हमारा कितने प्रश्न रहने वाले हैं 80, और इंग्लिश से कितने प्रश्न रहने वाले हैं तो 40 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले बार दोस्तों इसी प्रकार से आया था, लेकिन हो सकता है कि इस बार हिंदी से भी दोस्तों 60 प्रश्न रहे और इंग्लिश से भी दोस्तों यहाँ पे 60 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 50-50 यहाँ पे प्रश्न देखने को मिल सकता है। और इसमें दोस्तों घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 30% आपको पास मार्क्स दोस्तों लाना है। ठीक, क्योंकि ये पेपर जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, तो सिर्फ इसमें अगर दोस्तों आप लोग 30% जो नंबर ले आते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, और आपका जो पेपर 2 है और पेपर 3 है ये दोनों का दोस्तों जांच हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप लोग 30% स्कोर नहीं करते हैं, ये दोनों जो है हिंदी और इंग्लिश को मिला के 30% नहीं लाते हैं, तो आपका जो पेपर 2 का एग्जाम है और पेपर 3 का एग्जाम ये दोस्तों चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि जो पहला पेपर है इसमें किसी भी हालत में 30% अंक लाना, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी के साथ दोस्तों आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज और डाउट थे आप लोग के वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग को लग रहा था कि दोस्तों लड़के कैंडिडेट जो है ये पूछ रहे थे कि सर हिंदी में अगर 80 नंबर का जो प्रश्न आएगा उसी में दोस्तों अगर हम लोग 30% मार्क्स ले आते हैं
ठीक है। तो क्या हम लोग दोस्तों क्वालिफाई हो जाएंगे? ठीक है, मतलब टोटल जो पेपर रहेगा इंग्लिश से यहाँ पे 40 नंबर का रहेगा। तो ये पूरा पेपर में से सिर्फ हिंदी को ही हम लोग मान के चले कि कोई लड़का अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा वीक है और उन्होंने सिर्फ हिंदी का ही दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न है उसे सॉल्व किया और उसमें दोस्तों उसके 30% मार्क्स आए, तो क्या वो दोस्तों क्वालिफाई हो जाएगा और उसका पेपर 2 और पेपर 3 का यहाँ पे चेक होगा? तो डेफिनेटली होगा दोस्तों। आपको चाहे वो आप हिंदी से ही सारे प्रश्न ये यहाँ पे सॉल्व करके आप लोग 30% लाइए, या फिर सिर्फ अंग्रेजी से ही सारे प्रश्नों को हल करके 30% लाइए, या फिर दोनों को हल करके 30% लाइए। किसी भी तरीके से सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाने हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इस पेपर में, पेपर 1 में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट को अंग्रेजी भाषा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आने वाले हैं अंग्रेजी में, ठीक है। एक तो दोस्तों आपका पैसेज रहने वाला है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, पेपर में। चलिए आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि जो यहाँ पे दिए गए हैं वर्ड, इसका ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखने वाले हैं, ठीक है। जो यहाँ पे कहा गया है कि सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे सुइटेबल होता है, कौन सा वर्ड यहाँ पे जो है परफेक्ट होता है, ठीक है। तो उस वर्ड का यहाँ पे चुनाव करना है, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं है, हल्के फुल्के भी दोस्तों अगर आप लोग को अंग्रेजी आती है तो आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हिंदी में अच्छे खासे स्कोर यहाँ पे व्याकरण से आप लोग उठा सकते हैं, और व्याकरण की तैयारी में खुद से दोस्तों कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की चिंता आप लोग को है नहीं। यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, डज नॉट मैच करेक्टली। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस है वो सही से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो सही से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे कि यू हैव फाइंड आउट द सेंटेंस विच एन एडवर्ब मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडवर्ब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एडवर्ब को आपको यहाँ पे देख लेना है थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पे जो टू का जो इस्तेमाल है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे होता है वो आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे देखिए, टू हो गया है, ए हो गया है, एन हो गया, इसका जो वर्ड है, ये छोटे छोटे जो वर्ड है, ठीक है, तो इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है ये चीज़ें आपको जान लेनी है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिर से यहाँ पे दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। देखिए ये जो फिल इन द ब्लैंक्स ये प्रीपोजिशन से पूछा गया है, ठीक है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है ये दोस्तों नॉर्मली है, ठीक है, आर्टिकल से यहाँ पे दिया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर से आपको एरर चुनने के लिए कहा गया है, ठीक है। एरर से यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि एरर से दोस्तों अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एरर आपको यहाँ पे चुना है, एरर से यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो स्पीच है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, तो स्पीच से भी दोस्तों प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, तो आप लोग को स्पीच को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिर से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि टेंस से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे टेंस, तो टेंस से दोस्तों यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया, तो टेंस को भी आप लोग को क्लियर कर लेना है। इसके बाद आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और तो यहाँ पे देखिए जो पूछा गया है, ठीक है, तो कंजक्शन से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। कंजक्शन से यहाँ पे आपको कंजक्शन को भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 17 नंबर पे कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस से भी यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर देखिए कि आपको जो है यहाँ पे कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस कीपिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस टू बी देयर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि आपको जो ये वर्ड यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, इसको सही जगह पे कौन सा जो सेंटेंस है वो पहले आएगा, पहले क्यू आएगा कि एस आएगा, फिर आर आएगा, पी आएगा, तो इस प्रकार से कौन कौन सा सेंटेंस किस तरीके से दोस्तों होगा वो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को प्रैक्टिस अपनी करनी है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि पैसेज दिया गया है, ठीक है, जो 20 से लेके यहाँ पे 29 तक का जो प्रश्न रहने वाला है वो यहाँ पे पैसेज से रहने वाला है। तो यहाँ पे पैसेज को आपको अच्छा से पढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पूछे गए सवाल है, ठीक है, 20 से लेके 29 तक, तो दोस्तों लगभग 9 सवाल दोस्तों आपके यहाँ पे बन गए हैं पैसेज से, ठीक है। तो पैसेज से यहाँ पे 29 तक दोस्तों आपको सवाल को कर लेना है, ठीक है। और सबको सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको हल्की फुल्की भी अगर इंग्लिश आती है तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ, अगर आपको इंग्लिश ना भी आती है, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे मान के चलिए जितने भी ये सारे प्रश्न हैं ये नहीं भी अगर आपको
आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग पैसेज से यहाँ पे पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को अच्छे से भी कर लीजिएगा, तो भी दोस्तों आप लोग जो पेपर 1 है आसानी के साथ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे 29 तक देखिए, 29 तक दोस्तों सिर्फ पैसेज से प्रश्न पूछा गया लगभग 9। तो यहाँ पे तो दोस्तों आपको अच्छे से स्कोर आप लोग कर सकते हैं पैसेज पढ़ के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है यहाँ पे आ गया है, ये सारे जो प्रश्न है ये आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर से पूछा गया तो फिल इन द ब्लैंक्स पे ज़्यादा अच्छे से दोस्तों यहाँ पे गौर करना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा दोस्तों बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है उसको सही तरीके से कौन सा वर्ड जो है एक्सप्रेस कर रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। कौन सा जो वर्ड है वो सही तरीके से यहाँ पे मीनिंग को क्लियर करता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग को इन सारे चीज़ों को देख लेना है, ठीक है, अंग्रेजी में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हिंदी भाषा में हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। अब हिंदी से दोस्तों यहाँ पे 80 नंबर के प्रश्न आएंगे जो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग आसानी के साथ क्वालिफाई हो जाइएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले दे दिया है दोस्तों पैसेज, ठीक है। 41 से लेकर 46 तक का जो प्रश्न रहने वाला है इस पैसेज में, तो यहाँ पे आप लोग को ये 1 से लेकर दोस्तों 46 तक, यहाँ पे देखिए 41 से 46 तक ये सिर्फ पैसेज के प्रश्न रहने वाले, तो यहाँ पे आप लोग स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए 47 से दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक रूप में ही बने रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे सीधे तौर पे दोस्तों डेफिनेशन पूछा गया है। इसलिए जब भी आप लोग मान के चलिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, मान के चलिए आप लोग समास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समास ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ आपको समास के भेद को याद रखना है, समास किसे कहते हैं ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों यही सवाल है, ठीक है। यहाँ पे जो अव्यय दिया गया है तो यहाँ पे सीधे तौर पे अव्यय का दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन को दिया गया है कि ये जो दिया गया इसका डेफिनेशन ये किसे कौन सा चीज़ का ये डेफिनेशन है ये पूछा गया है। तो आप लोग को यह पता होगा तभी ना आप लोग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ आप लोग करते हैं, मान के चलिए क्रिया आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, या फिर व्याकरण में क्रिया पढ़े, तो क्रिया का दोस्तों पूरा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, काल किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें को डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तभी दोस्तों आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो इस प्रकार से जो प्रश्न आएंगे उसे सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए देखिए 48 में यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया है उसे दोस्तों सही से भरना है, ठीक है। तो रिक्त स्थानों को भी दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बेटर रहेगा दोस्तों जो हिंदी लुसेंट आता है वो आप लोग ले लीजिएगा। तो इस प्रकार के सारे जो तैयारी है आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। और व्याकरण का दोस्तों मैं तैयारी करा दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है, यहाँ पे क्रिया से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों के ऊपर दोस्तों बात नहीं करूँगा, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग हर एक चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है, क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद वाक्य अशुद्धि से यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आए हुए हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं आपको बताता चलूंगा, हर एक क्वेश्चन को नहीं देख सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग समझिए, ठीक है। उसके बाद अशुद्धि वर्तनी, ठीक है, वर्तनी भी आपको अशुद्धि वर्तनी का भी यहाँ पे चुनाव करने को मिलेगा। तो आपको लुसेंट में, ठीक है, मैं लुसेंट का जो हिंदी व्याकरण का आता है वो ले लीजिएगा ना, आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए शुद्ध वाक्य, यहाँ पे वाक्य से काफ़ी सारे आए हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। फिर देखिए पैसेज आया है, एक पैसेज पहले आया, फिर यहाँ पे देखिए पैसेज डाला गया है, ठीक है। 61 से 64 नंबर के जितने प्रश्न रह गए वो सारे क्या रहने वाले हैं, पैसेज से रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे विशेषण से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो विशेषण कर लीजिएगा। उसके बाद वर्ग विच्छेद से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, कर्ता कारक से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग से यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं, फिर मुहावरा यहाँ पे फिर से पूछा गया है। तो मुहावरा है देखिए 70 से यहाँ पे 71 से 74 के जो प्रश्न रहने वाले हैं वो यहाँ पे फिर से पैसेज से डाला गया है। तो 3 पैसेज दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ गया है, ठीक है। हिंदी में 3 पैसेज आपको देखने को मिलेगा, तो सिर्फ पैसेज को पढ़ के आप लोग स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए व्याकरण से दोस्तों क्या क्या और प्रश्न आए हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फिर से लिंग परिवर्तन से यहाँ पे प्रश्न आए हुए हैं। और उसके बाद बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। प्रायवाची शब्द से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। और स्त्रीलिंग से यहाँ पे फिर से देखिए आए हुए हैं प्रश्न। और विशेषण से यहाँ पे फिर से देखिए, विशेषण वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संज्ञा, ठीक है, विशेषण, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैं हर एक चीज़ को क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसे आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे आप लोग को सही तरीके से भरना है, ये कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, आसानी के साथ भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है
कि दिए गए अनेकों शब्दों में उपयुक्त एक शब्द का विकल्प को चुनिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अनेकों शब्द के एक शब्द जो होते हैं वो यहाँ पे चुनना है आपको। ठीक है, अनेक शब्द के एक शब्द को। ठीक है, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अनेक शब्द के एक शब्द। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले, शुद्ध जो होते हैं, कौन सा चीज यहाँ पे शुद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो पैतृक किस प्रकार से लिखा था आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग शुद्ध यहाँ पे जो सेंटेंस है उसे चुन सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कि कौन सा चीज है कि बेमेल। ठीक है, बेमेल शब्द का, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे शब्द एक तरह के रहेंगे और एक अलग तरह का रहेगा, तो उसी एक अलग तरह को यहाँ पे आपको चुनना है। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। तो सर्वनाम का किस प्रकार से, कहाँ किस प्रकार से प्रयोग होता है उसे भी आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और यहाँ पे पैसेज दिया गया है, आप लोग देखिए यहाँ पे, तो टोटल 4 पैसेज दोस्तों यहाँ पे आ गया है। तो टोटल 4 पैसेज आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग स्कोर नहीं कर पाएगा, आसानी के साथ आपके 30% मार्क्स आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है यहाँ पे आपको। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़िए, आगे और देखिए कि सुनामी शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पे शब्दों के अर्थ पूछे गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में किस विकल्प का जो अर्थ है वो समुद्र है। ठीक है, तो वहाँ पे समुद्र कौन से विकल्प में से किसको कहा जाता है, तो रत्नाकर। रत्नाकर यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द से ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शुद्ध वाक्य से यहाँ पे कौन सा सेंटेंस शुद्ध है वो पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो तत्सम है, तत्सम से तत्सम तद्भव जो होते हैं व्याकरण में, वहां से भी दोस्तों देखिए 3 प्रश्न यहाँ पे तत्सम से सिर्फ पूछे गए हैं। तो हर एक चीज को दोस्तों कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्राइवेची शब्द यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, देख लिए आप लोग यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ तत्सम सबसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से जितने भी व्याकरण के चैप्टर हैं, मैं एक एक चैप्टर को कवर कराते जाऊंगा, आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, लगभग दोस्तों यहाँ पे हर, उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो यहाँ पे समास से भी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपको बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये था दोस्तों पेपर 1। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी के दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग 30% इसमें स्कोर करना है और आसानी के साथ आपका आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पेपर 2 को एनालाइज करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हम लोग का, उसमें हम लोग पेपर 2 को एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा कि लैंग्वेज में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको किस प्रकार से वहाँ पे अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।